और आपके साथ मैं हूं फराह खान। भोपाल में बीजेपी विधायक के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके एक हिस्से को गिरा दिया। बताया गया कि बीजेपी विधायक संजय पाठक का ये रिजॉर्ट अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और खुदाई करने वाली मशीन से रिजॉर्ट के बाहर का हिस्सा ढहा दिया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। इसके लिए कई मशीनों की भी मदद ली गई। सबसे पहले वहां बने एक लकड़ी के बड़े गेट को गिराया गया और फिर बाउंड्री को तोड़ा गया। वहीं इस कार्रवाई से गुस्साए बीजेपी विधायक ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। ये सिर्फ बदले की भावना से किया जा रहा है। मेरे ऊपर भारी दबाव था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके कांग्रेस ज्वाइन करूं। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इस कार्रवाई को सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ कमलनाथ सरकार के अभियान का हिस्सा बताया। प्रदेश के अंदर जो इस तरह से कार्रवाई है वो स्पष्ट रूप से माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत कई जगह उसमें इस तरह से कार्रवाई चल रही है। एमपी के दमोह में सपना चौधरी के कार्यक्रम में भीड़ के बेकाबू होने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। हालांकि कार्यक्रम से पहले पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन वहां लोग इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे कि सभी इंतजाम कम पड़ गए। सपना चौधरी का डांस देखने के लिए एक आदमी पोल के ऊपर चढ़ गया, जिसे देख बाकी लोग भी हैरान रह गए। बाद में वहां तैनात पुलिस ने लोगों को शांत कराया और आदमी को किसी तरह पोल से नीचे उतारा। हालांकि इससे पहले कार्यक्रम आराम से चलता रहा और लोग तालियां बजाते हुए कार्यक्रम का मजा लेते रहे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई और हालात खराब होते गए, जिसके बाद खुद सपना चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्लीज आप लोग नीचे आ जाइए, हो चुका है ये। अगर किसी को भी करंट वगैरह लग गया, आपको कुछ हो गया, तो किसी के पास जवाबदेही नहीं होगी। हालांकि पुलिस ने किसी तरह लोगों को संभाल लिया, जिसके बाद कार्यक्रम शांति से खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सेना की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन मां की वजह से पीओके में चल रही आतंक की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में ऑपरेशन मां की मदद से कश्मीर के करीब 22 बच्चों को आतंक के रास्ते पर जाने से बचाया गया और इन नौजवानों को भी पीओके से वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बरगलाकर आतंकी बनाया गया। ऑपरेशन मां के जरिए भारतीय सेना आतंकियों को सुधरने का एक आखिरी मौका देती है। इसके तहत आतंकी बन चुके नौजवानों को उनकी मां या दूसरे घर वाले उनसे आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील करते हैं। खबर है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकी बनने के लिए पीओके जाने वाले नौजवानों में भारी कमी आई। राजस्थान के जैसलमेर में बीच सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी को कुछ बदमाशों ने डंडों से पीट दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग आदमी पर डंडे चलाए। अचानक हुए इस हमले से वो आदमी जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों बदमाश उस पर डंडे चलाते रहे। हालांकि उस आदमी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से उसे संभलने का मौका नहीं मिल पाया। वहीं थोड़ी ही दूर पर खड़ा एक आदमी उन बदमाशों को ऐसा करने से रोक रहा था, लेकिन बदमाश नहीं माने और उस बुजुर्ग को पीटना जारी रखा। इस बीच मौका पाकर वो बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ और वहां से भागने लगा। इससे पहले वो बदमाश एक गाड़ी से आए और आते ही सड़क के किनारे चल रहे उस बुजुर्ग आदमी पर टूट पड़े। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़के का बैलेंस बिगड़ जाने से वो सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल गुजर रही थी और सड़क पर यातायात भी सामान्य था। तभी बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़का तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि उसी वक्त सामने से भी एक गाड़ी अपनी रफ्तार में इस बाइक सवार की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अचानक बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गया। ये हादसा इतनी तेजी से हुआ कि गाड़ी वाले को भी संभलने का मौका नहीं मिला और हादसे के बाद वो बिना रुके वहां से चला गया। हादसे के बाद लड़का और मोटरसाइकिल बीच सड़क पर पड़े रहे, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों में किसी ने भी उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया। प्राइमा फेसी तो हम लोग को मतलब एक्सीडेंट ही लग रहा है, किसी का कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लग रहा है कि उसने जानबूझ के कुचला हो। पुलिस वालों ने बताया कि हादसे की वजह से बाइक सवार की मौत हो गई। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ही पूरी दुनिया में यह खबर भी वायरल हो गई कि इस महामारी की भविष्यवाणी अमेरिका की एक मशहूर भविष्यवक्ता ने 12 साल पहले ही कर दी थी। दावा है कि खुद को अलौकिक शक्तियों की मालकिन बताने वाली अमेरिका की सिल्विया ब्राउन ने
एंड ऑफ डेज नाम की किताब लिखी और 2008 में छपी इस किताब के पेज नंबर 312 पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि साल 2020 में पूरी दुनिया में निमोनिया जैसी बीमारी फैल जाएगी जिस पर कोई दवा असर नहीं करेगी और यह बीमारी लोगों के फेफड़ों और सांस नली पर हमला करेगी। साथ ही सिल्विया ब्राउन का दावा था कि यह बीमारी लोगों को जितनी तेजी से चक्कर में डालेगी उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाएगी और 10 साल बाद फिर इस बीमारी का हमला होगा जिसके बाद यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी पोस्टर वॉर में एक और पोस्टर सामने आया है जिस पर वहां की सियासत गर्मा गई। इस बार जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया जिसमें बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते दिखाया गया। लेकिन उसी पोस्टर में दूसरी तरफ लालू प्रसाद समेत दूसरे आरजेडी नेताओं को दिखाया कि वो विशेष राज्य के दर्जे के बजाय जेल में अपने लिए विशेष सुविधा की मांग कर रहे हैं। एक तरफ बिहार के करोड़ों लोग विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार बराबर केवल अपनी चिंता, अपने कुनबे के बाकी सदस्यों की चिंता कर रहा है। समय समय पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में किस तरह से उनको राहत मिल जाए, किस तरह से जेल में बेहतर सुविधाएं मिल जाए। जेडीयू के इस नए पोस्टर पर आरजेडी भड़क गई। उसने जेडीयू पर बिहार के लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। बिहार की जनता इस विधानसभा चुनाव में विशेष हार का माला पहना करके विदाई करेगी। विशेष राज्य का दर्जा का जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया, ये बिहार के 11-12 करोड़ जनता का अपमान है। पटना के भूतनाथ इलाके में एक महिला ने अपने ससुराल के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और कुछ दिन बाद जब वो वापस अपने ससुराल लौटी तो उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोला, जिसके बाद वो अपने ससुराल के बाहर ही बैठ गई। कई बार गेट जाके खटखटा चुकी है, घर का दरवाजा खटखटा चुकी है। ऊपर आप देखेंगे कि इनकी सास भी खड़ी है लेकिन दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रही है। महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। अंदर नहीं जाने देते हैं, हमें से दहेज मांगा जाता है। 40 लाख रुपया हमारी शादी में खर्च हुआ है, फिर भी और दहेज के लिए हम लोग को घर से निकाल दिया है। हालांकि महिला के ससुराल वालों ने भी उस पर मारपीट का आरोप लगाया और बताया कि वो महिला को किसी भी हालत में घर में नहीं घुसने देंगे। कि आग लगाने गई सिलेंडर में, सिलेंडर खोल के तुमसे आग लगा के सबको जला देंगे, सबको फंसा देंगे। तो हम लोग पकड़े ना, मेरा बेटा मनवा दिया, देखिए टी-शर्ट फाड़ दी। एक आरटीआई के जरिए यह पता चला कि हरियाणा सरकार के पास वहां के राज्यपाल और सीएम समेत दूसरे मंत्रियों के भारतीय नागरिक होने की जानकारी नहीं है। बताया गया कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनके सभी मंत्रियों के भारतीय नागरिक होने का कोई सबूत नहीं है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर ने एक आरटीआई के जवाब में दी। मुख्यमंत्री के दफ्तर से इन सभी लोगों के भारतीय नागरिक होने के दस्तावेज की फोटोकॉपी मांगी गई, लेकिन आरटीआई के जरिए दिए गए जवाब में यह बताया गया कि हरियाणा सरकार के मंत्रियों की नागरिकता की जानकारी चुनाव आयोग के पास हो सकती है। दिल्ली के पास नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि फैक्ट्री में हादसा उस वक्त हुआ जब अंदर कई लोग काम में जुटे हुए थे। तभी फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा जो तेजी से चारों तरफ फैल गया। धुआं इतना ज्यादा था कि उससे वहां का आसमान काला नजर आने लगा। धुएं को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर कितनी भीषण आग लगी होगी। फैक्ट्री के हर हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया। ये देखकर वहां लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि आग लगते ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे सभी लोग बाहर निकल आए। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। इसी बीच कुछ दमकल कर्मी फैक्ट्री की पहली मंजिल की छत पर चढ़ गए ताकि वहां से आग को बुझा सके। खबर है कि इस हादसे में फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। दुनिया भर के मौसम पर नजर रखने वाली संस्था वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1900 की तुलना में जलवायु परिवर्तन की वजह से आग लगने के खतरे में 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है और इस सदी के आखिर तक अगर तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई तो ये खतरा 4 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि बढ़ती गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ये भी कहा गया है कि 20वीं सदी के शुरू की तुलना में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और गर्म हवाएं चलने की घटनाएं करीब 10 गुना तक बढ़ चुकी हैं।
रिपोर्ट में गर्म महीनों के अलावा नवंबर और दिसंबर में भी आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन जिलों में फरवरी के आखिर में मौसम साफ होने के बाद लोगों की दोबारा बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुल्लू में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों को फिर से मुश्किल में डाल दिया। मकानों की छतें बर्फ से ढक गईं, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, पेड़ बर्फ से लद गए और सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई। इन वजहों से लोग अपने घरों में कैद हो गए। इस खराब मौसम में बाहर निकलने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। राजधानी शिमला का भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया। वहाँ भी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ा दी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत की वजह से लोगों ने बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाया। इसके अलावा शीतलहर ने लोगों को दोबारा ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पौधारोपण और वन संरक्षण मुहिम के बाद हिमाचल प्रदेश में जंगल बढ़ रहे हैं। पर्यावरण पर नजर रखने वाली प्रदेश की एक संस्था के मुताबिक 1991 से 2015 के बीच 24 साल तक चली मुहिम के बाद प्रदेश में जंगलों का दायरा 25% तक बढ़ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1991 में प्रदेश में 11,780 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जंगल थे, जो 2015 में 14,696 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गए। सबसे ज्यादा बढ़त लाहौल स्पीति जिले में दर्ज की गई, जहां 1991 में सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल थे, जो 2015 में 195 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ गए। हालांकि इस दौरान किन्नौर जिले में मौजूद जंगलों का दायरा थोड़ा कम हुआ है और उसमें 4.6% की गिरावट दर्ज की गई है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।